इज मी परी द बबली गर्ल एंड आज मैं फिर से हिल क्लाइंब रेसिंग के साथ ही आई हूँ। बट मैंने देखा कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं एंड दैट इज़ बिकॉज जो लोग सब्सक्राइब करते हैं ना वो बेल आइकन प्रेस नहीं करते। प्लीज़ मैं इस वीडियो में आपको लास्ट एंड फर्स्ट हर स्टेज पे मैं आपको याद कराऊंगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को क्लिक कर देना। ओके, सो इस वीडियो में हमारा बोनस होगा ईच एंड एवरी स्टेज को ट्राई आउट करके जितने भी मेरे पास अनलॉक्ड हैं हम लोग उनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिस्ट आउट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आई हैव गॉट द वोल्केनो, मैंने उसे अनलॉक कर लिया है एंड अब मैं अपने वोल्केनो के ऊपर अपने फेवरेट व्हीकल मोटरक्रॉस बाइक से राइड करूँगी। अब देखते हैं कि हमारा कितना आगे तक जा पाता है। मैंने 790 मीटर तक ऑलरेडी पहुंचा दिया है बट स्टिल मुझे 950 मीटर्स तक पहुंचना है। मेरा रियली बहुत ज़्यादा मन कर रहा है एंड अब देखोगे मतलब मैं लावा के अंदर गिर गई बट स्टिल मेरे मोटरक्रॉस बाइक को कुछ नहीं हुआ एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप लावा में भी गिर के अपने व्हीकल को बचा लो। मैं 2 बार गिर चुकी हूँ बट मेरे मोटरक्रॉस बाइक को कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं बहुत कम टाइम तक रहती हूँ लावा में, ज़्यादा टाइम तक मैं रहती नहीं हूँ एंड इसीलिए ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है लावा मेरे उसको। बट स्टिल जो मतलब वो है सॉलिड लावा बन चुका है जो है ना, मोल्टन रॉक्स का वो होता है, मैग्मा होता है एक्चुअली में लावा अकॉर्डिंग टू साइंस एंड जब वो जम जाता है तो वो बहुत भारी एंड हार्ड हो जाता है जस्ट लाइक अ बिग हार्ड रॉक। एंड ये रॉक हमारा जो बन चुका है लावा वो भी ज़्यादा मतलब ठंडा तो है नहीं, अकॉर्डिंग टू मी होता नहीं है क्योंकि लावा जो है उसे कंप्लीटली सॉलिडिफाई होके ठंडा हो जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड जैसा इन्होंने दिखाया वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग 809 मीटर पहुंच गए यार। आई वॉज कम्प्लीटली देयर। मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगी। तो इसकी एडवांटेज ये है कि ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है इसमें, बट डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं। तो अब एक ही चीज़ आप सोचोगे कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों कैसे हो सकती है। तो एडवांटेज इसलिए क्योंकि अप्स एंड डाउन होते हैं तो गिरने का ज़्यादा चांस रहता है, अभी ज़्यादा चांस नहीं है गिरने का। बट डिसएडवांटेज ऐसे है कि अप्स एंड डाउन होते हैं तो एयर टाइम्स मिलते हैं एंड अप्स एंड डाउन ज़्यादा है नहीं तो एयर टाइम्स तो मिलेंगे नहीं। तो एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज सेम ही चीज़ है इसकी। तो आई होप आपको ये वाली तो वोल्केनो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा। मडपूल में भी मैं 795 मीटर्स तक जा चुकी हूँ ऑलरेडी एंड रियलिस्टिक है एकदम। जैसे आप मड में चलते हो मोटरक्रॉस बाइक लेके तो आप एकदम गंदे हो जाते हो मड से, आप और आपका बाइक। सेम ही इन्होंने दिखाया है, मड में चलते हुए बाइक को एकदम गंदा कर दिया है, completely ब्राउन स्टेन्स है एंड इसमें भी डिसएडवांटेज है मड, क्योंकि इस मड की वजह से जो है हमारा बार बार गिरता रहता है। सो सिर्फ और सिर्फ इसकी एक डिसएडवांटेज थी। एडवांटेज इसकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई है। नाउ वी कम टू रैग्नारॉक। रैग्नारॉक की एडवांटेज है, अगर आपको मतलब स्टाइलिश चीज़ें पसंद है तो है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, मतलब
अकॉर्डिंग टू द स्टाइल एंड ऑल, बट स्टिल बहुत डिफिकल्ट है। पहले पहले एलियन टाइप क्रिएचर्स थे ना, मुझे लगा था कि ये कोई डेंजर होगा एंड इनके पास नहीं जाना होगा, बट बाद में पता चला कि रैग्नारॉक की थीम में कॉइन्स को ऐसे मतलब डिस्प्ले किया जाता है। सो उसके बाद तो मैं खेलने लग गई इसे आसानी से। बट डिसएडवांटेज है इसके ऑब्स्टिकल्स से आपने देखा कि मतलब ये अप एंड डाउन होता ही जा रहा था, इसीलिए मैं इसे क्लियर नहीं कर पाई। तो एडवांटेज की कोई है नहीं। माउंटेन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, प्लस एडवांटेज है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स हैं इसमें, तो इसलिए हमारा व्हीकल गिरने का 100% तो नहीं कहूँगी मैं, 99% चांस होता है। फिर भी अगर कोई मतलब बहुत अच्छा ड्राइवर है एंड वो इसके अप्स एंड डाउन्स को सरवाइव कर जाए तो वो 1% में से एक होगा, राइट। एंड वी आर डूइंग इट फॉर, एंड ये परसेंटेज मैं होल वर्ल्ड के हिसाब से कह रही हूँ, एंड ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली एक्यूरेट ही होगी, बिकॉज पता नहीं पूरी की पूरी पॉपुलेशन ये खेलती होगी या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी बता रही हूँ मैं। अब आपको विश्वास करना है करो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप अपने जो आपको लगता है आप उस पर विश्वास करो, यू नो। I'm just telling it according to me। एंड जब एडवांटेज है इसलिए क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन्स की वजह से एयर टाइम्स मिल जाते हैं श्योरली। हाँ, उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं जितने हमें मून एंड मार्स में मिलते हैं, बट कम से कम मिल तो जाते हैं ना। सो दिस इज़ नाइस, श्योरली नॉट सो मच बट इट इज़। एंड अगर लोगों को चैलेंजेस पसंद है ना, तो उनके लिए तो फिर ये स्टेज बेस्ट होगा। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमारी इसकी भी हो गई। अब चलते हैं फॉरेस्ट में। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है ट्रीज। ये ट्रीज ना फंसा के रखते हैं। अब आप देखो बेचारी लड़की का क्या हाल है, ना आगे जा पा रही है ना पीछे। अब आप यही बताओ कि मैं अब क्या करूं। मैं रीस्टार्ट करूंगी। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है हिल क्लाइंब रेसिंग में कि आप किसी भी लेवल को रीस्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि मतलब मैं फंस गई हूँ तो आप लेवल रीस्टार्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा। सो फ्यूल इसमें बहुत ज़्यादा आपका जाने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं इसमें। आपको इतना धक्का लगाना पड़ता है कि कहूँ ही क्या मैं। तो फ्रेंड्स यार, मैं इसे एग्जिट कर रही हूँ। मैंने आपको डिसएडवांटेजेस की बता दी। अब हम लोग चलते हैं आर्कटिक केव में। आर्कटिक केव भी अच्छी है बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी। एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ आपका नॉर्मल है। सो इसकी सेम वही मतलब डिसएडवांटेज है। इसके जो कील है ना, ऊपर से निकले हुए टाइप ऑफ कील टाइप के क्रिएचर्स हैं, तो वो बहुत बुरे हैं। मतलब उससे आप टकरा जाते हो। अगर आप ज़्यादा स्पीड करते हो तो आप उससे टकरा जाते हो। दैट इज़ वन डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज, इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका 100% चांस है कि आप कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी कील से तो टकराओगे। अगर नहीं टकरा रहे हो ना आप, तो आप मुझे बता देना। मैं
मैं मतलब अपनी वीडियो में चेंज कर दूंगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी तो मतलब ये आप टकराओगे ही, एंड फ्यूल आपका ख़त्म हो जाएगा जब तक आप इसके अप्स एंड डाउन्स कंप्लीट करोगे. नाउ वी कम टू द एलियन प्लैनेट. एलियन प्लैनेट भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि श्योरली आपको पता ही होगा कि इसमें एयर टाइम्स तो आपको मिल जाएंगे श्योरली, बट फिर भी इसमें आपका पता नहीं क्या ही सब्सटेंस रहता है कि आपकी स्पीड नहीं ज़्यादा बढ़ पाती, एंड ये ज़्यादा अच्छा दिखता भी नहीं है. पता नहीं इन्होंने एलियन प्लैनेट में ऐसा क्यों इन्होंने अंदर दिया, बट ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बुरी वाली जेली जो है वो फ्लोट कर रही है ज़मीन के अंदर, एंड देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है मुझे. सो दैट टू इज़ अ प्रॉब्लम, बट स्टिल अच्छा है लेवल. इतना भी बुरा नहीं है पर इतना भी अच्छा भी नहीं है. सो मुझे फ्यूल मिल गया है, फिर भी मुझे ये फ्यूल कोई मेरे काम का तो मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा पा रही हूँ. फाइनली मैं ऊपर पहुँच गई, बट फाइनली मेरा फ्यूल लो हो रहा है, एंड अभी मुझे 90 मीटर्स इतने से फ्यूल के साथ जाना है. आप सोचिए कोई लड़की बेचारी कैसे जाएगी. ये मैं गई. आप इसका ड्राइवर देखो कैसे मतलब जाता है, बहुत फनी लगता है मुझे ये. Now we are having our Xmas. Xmas की भी सेम प्रॉब्लम है. ट्रीज, गिफ्ट, स्नो, ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस ही हैं, यू नो, क्योंकि ट्रीज को तोड़ना इज नॉट एन इजी टास्क. को बहुत दम लगा के आगे जाना होता है, एंड था करके ट्री के अंदर मारना होता है. फिर भी अभी 50% चांस है कि आपका पूरा का पूरा ट्री टूट जाएगा. मेरा भी नहीं टूटता कभी भी 100%. तो बहुत मुश्किल से मतलब मैं जंप वम करके किसी न किसी तरह पहुंच जाती हूँ आगे, नहीं तो मेरा हमेशा लुढ़क जाता है. नाउ वी कम टू मार्स. मार्स इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें मार्स में भी ग्रेविटी कम है, दिखाई गई है एटलीस्ट इसके अंदर. तो ज़्यादा जंप है, जंप होके एयर टाइम्स मिल जाते हैं. आई एम सॉरी मैं इतनी बार एयर टाइम्स रिपीट कर रही हूँ, आपको बोर हो रहा होगा बार बार एयर टाइम्स सुन के, बट आई लव दिस यार, सो आई कांट स्टॉप. फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इतनी बार रिपीट ना करूँ. एंड नाउ कम्स द डिसएडवांटेज. केव्स. जो केव्स होती है ना इस मार्स के अंदर, वो आपको कहीं ना कहीं तो गिरा ही देंगी. एंड नाउ वी कम टू द बूट कैंप. मुझे बहुत अच्छा लगता है बूट कैंप, बट स्टिल ये मत समझो कि इजी है. हार्ड है थोड़ा सा, इतना भी हार्ड नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा हार्ड है, थोड़ा थोड़ा इजी है. ऑब्स्टिकल्स तो इसमें भी पार करने पड़ते हैं हमें, बट स्टिल आई लाइक इट. आई लाइक द थीम. पता नहीं क्यों, बट मुझे बूट कैंप की थीम बहुत पसंद. एयर टाइम इसमें आपको उतने तो नहीं मिलेंगे, पर कम से कम मिल जाएंगे. I repeated airtime once again. I'm sorry for that. बूट कैंप की डिसएडवांटेज. आई डोंट थिंक सो कि बूट कैंप की कोई डिसएडवांटेज है, बट स्टिल थोड़ा हार्ड माना जाएगा इसको, क्योंकि
इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्लस हमें चीज़ों को लाइक पार करके आगे जाना होता है। सो थोड़ा हार्ड है, बट अकॉर्डिंग टू मी नो डिसएडवांटेज। मून, my favorite stage. No gravity, air times up to 10,000. Without any disadvantage, you have a whole pack of advantages. So इसीलिए मून मेरा फेवरेट है। आप अभी देख लो, मतलब मैं बहुत कहती हूँ ना कि एयर टाइम जितने होते हैं, एयर टाइम जितने होते हैं, तो आप एक बार देख लो, खुद ही अपनी आंखों से देख लो। अगर आपको मेरे कहने पे बिलीव नहीं होता है तो कम से कम अपने देखने पे तो बिलीव होगा, राइट? अब देख लो, इतने ज़्यादा मुझे मनी सिर्फ और सिर्फ एयर टाइम से मिल रहा है। एंड दैट इज़ रियली नाइस। तो हमने मून भी बहुत खेली है, बट स्टिल आई ट्राई टू गेट इट, टू जस्ट ब्रेक माई रिकॉर्ड एंड गो टू 800 मीटर्स। फिर से पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है, बार बार मतलब मैं कोशिश करती हूँ बट वो हिल मेरे से क्लाइंब ही नहीं हो पाती है। सो दिस इज just a disadvantage for me. The hill is a disadvantage for me, but not for all. So I would not consider it a disadvantage because it is not a disadvantage for all. It is just for me. So इसीलिए मैं इसे disadvantage डिक्लेयर नहीं करूँगी। केव, अब आपको तो इसके नाम से इसकी डिसएडवांटेज पता चल गई होगी। इसकी डिसएडवांटेज ही तो केव है। उसके अंदर आप बहुत मतलब बहुत लो होता है यार, उसका जो रूफ होता है बहुत लो होता है, एंड आपको बहुत स्लो स्पीड से जाना होता है ताकि आप कहीं ऊपर ना टकरा जाएं। तब भी कहीं किसी ना किसी तरह से आप टकरा ही जाते हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इट। जिसके नाम में डिसएडवांटेज हो उसको कौन पसंद करेगा? बट स्टिल इट्स चैलेंजिंग and not boring, surely. तो अभी तक मैं आपको ये भी बता दूं कि मतलब मैं जितनी भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ इस वीडियो में, वो आपको तभी काम आएंगी अगर आप इस गेम को डाउनलोड करोगे। तो प्लीज़ मैं आपको इस बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी इस गेम को डाउनलोड करने का। आप ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि ये गेम आप चाहे कितनी भी यूट्यूब चैनल्स पे देख लो, काम तो तभी आएगी ना जब खुद खेलोगे। तो इसमें मैं बहुत सारी डिस्टेंस में बहुत कवर कर लेती हूँ, बट प्रॉब्लम वही है कि मैं कहीं ना कहीं टकरा जाती हूँ एंड मैं कम्प्लीटली उसे नहीं कर पाती हूँ। एंड अब now comes the worst thing ever. I'm not able to climb that hill. And देखो, यही प्रॉब्लम है मेरी हमेशा। Now we come to the highway. मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, as you can see, क्योंकि ये इतना भी बुरा नहीं है। अच्छे खासे कॉइन्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन्स इसमें भी होते हैं। I won't repeat that word again. आपको दिख ही रहा होगा मतलब सामने। So
अभी हम लोग देखो, मतलब मैं इतने से टाइम में अभी मुश्किल से मुझे शायद से मुझे 1 या 2 मिनट हुए होंगे जो कि मैं हाईवे पे आई हूँ। 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा अकॉर्डिंग टू मी तो। एंड मैं 700 मीटर्स मेरे कवर भी हो गए। अगर आप फास्ट स्पीड से कर रहे हो ना तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई केव वेव नहीं है। तो आप आराम से अपनी जितनी स्पीड आपको रखनी है रख लो, एंड आराम से आप अपना पहुंच जाओ जहां तक आपको पहुंचना है। बट स्टिल लुढ़कने का ध्यान रखना। नाउ वी कम टू द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक में कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, बट कोई एडवांटेज भी नहीं है। कुछ कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिनमें ना कोई डिसएडवांटेज ना कोई एडवांटेज। कुछ ऐसे हैं जिनमें डिसएडवांटेजेस भर के बट नॉट इवन अ सिंगल एडवांटेज। एंड कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिसमें एडवांटेजेस भर के एंड नॉट इवन अ सिंगल डिसएडवांटेज। But this one is a little unique in these levels कि ना कोई डिसएडवांटेज ना कोई एडवांटेज, तो दोनों में से कुछ भी नहीं। हम लोग एक्टिव में भी पहुंच गए हैं, बट मुझे लगता है कि मैं लुढ़क जाऊंगी। देखा, मुझे हमेशा लुढ़कने से पहले पता चल जाता है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं डेजर्ट में। द लास्ट थर्ड आई कैन से, or the third last I can say. After that after all the stages are clear, I'll even play the daily challenge. Desert की disadvantage, इसके ups and downs, and desert की advantage, आप बहुत ज़्यादा, अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हो। डेजर्ट में खेलना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं एंड बहुत संभाल के खेलना पड़ता है। कहीं किसी हिल के ऊपर कम फ्यूल हो गया तो सीधा का सीधा बाइक हमारा नीचे जाएगा। मैं ईच एंड एवरी स्टेज को मोटरक्रॉस बाइक से क्यों खेल रही हूँ? क्योंकि मोटरक्रॉस बाइक इज द बेस्ट व्हीकल एवर। तो मोटरक्रॉस बाइक बेस्ट व्हीकल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो। एंड अब हम लोग आ गए हैं सीजन्स पे। सीजन्स बहुत अच्छा है लेवल ये, क्योंकि इसमें डिसएडवांटेज कोई नहीं है श्योरली, एंड एडवांटेजेस इसकी मतलब हैं, एडवांटेजेस भी ज़्यादा कोई है नहीं। बस एक, अगर आपको मतलब अच्छी थीम्स में खेलना पसंद है, सो दिस इज़ कम्प्लीटली रियलिस्टिक एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल। जैसे पहले हम लोगों ने स्प्रिंग पार किया था, अब हम लोग आए समर में। आई डोंट एक्चुअली कंफर्म कि ये समर है या क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बॉल्स, बीच बॉल्स, समर ही लग रहा है, बट है नहीं, क्या है पता नहीं। इसमें भी मैं ऑफ कोर्स गिर गई। एंड कंट्री साइड, द मोस्ट बेसिक स्टेज। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस आप गैस का बटन दबा के रखो, एंड अगर आपका बाइक लुढ़कने लगे तो एक बार ब्रेक प्रेस कर दो, बस। आपको और कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसमें। इतना बेसिक है कि मतलब कोई बिगिनर होगा ना, वो भी
1000 मीटर चला लेगा। मैं बिगिनर से थोड़ी सी ज़्यादा हूँ क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ खेल लिया है इसे। तो 1054 मीटर का मेरा रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड मैंने अचीव किया था ऑलमोस्ट, शायद से मैंने 15 to 18 डेज पहले मैंने ये रिकॉर्ड अचीव किया था। आप देख रहे होंगे कि मतलब सो इजी यार, 2-3 मिनट का काम है, आप आराम से 1000 मीटर तक पहुंच जाओगे। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब आप देख सकते हो अभी मेरे सामने, आपको बिलीव हो जाएगा कि मैं इतनी आसानी से ऑलमोस्ट 2 मिनट के अंदर 770 इवन ऑलमोस्ट 800 मीटर तक मैं पहुंच गई हूँ। एंड दैट्स रियली कमेंडेबल। You see, this is the thing I can't climb on. तो हमारे सारे के सारे स्टेजेस कंप्लीट हैं एज वी ऑल नो। एंड नाउ वी कम टू द डेली चैलेंज फैक्ट्री। इस पे भी मैं ऑफ कोर्स अपने मोटरक्रॉस बाइक के साथ ही जाऊंगी। एंड लेट्स सी कि मैं कितना OMG आई फेल इनटू दैट थिंग। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि वो है क्या, बट दिखा रहा है कि मतलब टॉक्सिक है या पता नहीं क्या है। मैं कभी भी इसमें ज़्यादा पहुंच नहीं पाती हूँ क्योंकि देखो गिर जाती हूँ मैं हमेशा। तो चलो आज इसी डेली चैलेंज के साथ साथ हमारा हो गया है वीडियो ख़त्म। एंड आई होप आप लोग इसे डाउनलोड कर लोगे। सो बाय।